फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं आज आपके सामने हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है, हनुमान जी का जन्म कैसे और कब हुआ, हनुमान जी की माता कौन थी, हनुमान जी के पिता कौन थे, हनुमान जी ब्रह्मचारी थे या नहीं थे, हनुमान जी किस जाति के थे, हनुमान जी जब राम जी के साथ युद्ध उन्होंने लड़ा, उसके बाद हनुमान जी ने कहाँ चले गए, हनुमान जी अभी इस समय कहाँ पर हैं और उनकी पत्नियां कितनी थी। तो सारी बातों का व्याख्यान करूंगी आपके सामने। और फ्रेंड्स, एक चीज आपके सामने मैं दोबारा कहना चाहती हूँ, आपकी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मुझे पता नहीं चल पाएगा कि मेरे को कितने कंटेंट और अच्छे लाने हैं और मेरे को क्या क्या बनाना है वीडियो में और क्या क्या आपके सामने बताना है। मेरे को आप लाइक, कमेंट और शेयर नहीं करेंगे तो मुझे ये पता नहीं चल पाएगा कि मेरे वीडियो में कितना मुझे सुधार करना है। तो लाइक भी किया करिए, कमेंट भी किया करिए और शेयर प्लीज इसलिए कर दिया करिए क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने धर्म, सनातन धर्म, अपने हिंदू धर्म पर सारी वीडियोस बनाती हूँ और आपको ज्ञान प्रदान करती हूँ और बहुत ही मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो आपको सब्सक्राइब करना बहुत ही आवश्यक है। आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, हमारी जो मेहनत है, हम इतनी मेहनत से आपके सामने वीडियो लाते हैं, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो शुरू करते हैं, हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है, हनुमान जी के बारे में। हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है? हनुमान जयंती इस बार 23 अप्रैल को पड़ी थी और चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन पड़ी थी और इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी के पिता कौन हैं? हनुमान जी के पिता राजा केसरी और माता अंजनी उनकी माता पिता हैं। हनुमान जी को अमरता का वरदान किसने दिया था? हनुमान जी को अमरता का वरदान राम जी ने दिया था, ये तो सभी को पता है। हनुमान जी किस जाति के थे? हनुमान जी कपि जाति के थे, आधे नर आधे वानर। उनके जो पिता थे वो राजा कपि जाति के थे, इसलिए उनका आधा चेहरा, ऊपर का चेहरा वानर का था, आधा शरीर मनुष्य का था। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे या नहीं थे? हनुमान जी को ब्रह्मचारी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो राम जी के परम भक्त थे। उन्होंने राम जी की सेवा की थी, उन्होंने राम जी के साथ वो युद्ध लड़े थे और लंका पर उन्होंने विजय प्राप्त करवाई, उनकी मदद की, इसलिए वो ब्रह्मचारी के पद पर सुशोभित हैं, इसलिए ब्रह्मचारी उन्हें कहा जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि हनुमान जी की 3 पत्नियां थीं और उनकी 3 शादियां हुई थी, लेकिन ये भी कहा जाता है कि शादी वो अपने तपस्या में लीन होने हिमालय पर्वत पर चले गए थे लेकिन आजीवन वो ब्रह्मचारी ही रहे। उनकी 3 पत्नियां कौन थी? पहली पत्नी उनकी सूर्यदेव की पुत्री सुवल्चना थी। दूसरी पत्नी उनकी वरुदेव की पुत्री सुकेसमा थी। तीसरी पुत्री उनकी रावण की पुत्री, उनकी पत्नी थी सत्यवती। तो 3 शादियां उनकी हुई थी, लेकिन कहा यह भी जाता है कि जो सुवर्चना से शादी करने के बाद सुवर्चना भी तपस्या में लीन होने चली गई थी और हनुमान जी भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन होने चले गए थे। मतलब आजीवन वो ब्रह्मचारी रहे। शादियां उनकी हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने जीवन ब्रह्मचारी का ही किया। हनुमान जी जो थे, वो जो कहा जाता है हनुमान जी इस कलयुग में कब तक रहेंगे? राम जी ने उनको अमरता का वरदान दिया था, वो कलयुग के अंत तक रहेंगे। हनुमान जी कैसे लगते हैं देखने में, उनकी शारीरिक बनावट कैसी है? उनका कहा जाता है, जिन्होंने उनको देखा है वो ये कहा है कि वो वानर रूप में दिखाई देते हैं और इस समय हिमालय पर्वत पर कहीं एकांतवास में तपस्या कर रहे हैं। हनुमान जी की उम्र कितनी है? हनुमान जी की कोई उम्र नहीं है, वो उन्हें अमरता का राम जी ने उन्हें वरदान दिया था, तो इसीलिए वो अमर ही रहेंगे। हनुमान जी राम जी के पास कब तक रहे? जब उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी राम जी ने, उसके बाद वो जब अयोध्या आए तब तक फिर राम जी चले गए। उसके बाद जब जो उनके पुत्र थे राम जी के, उनके साथ भी उन्होंने युद्ध लड़े, उसके बाद वो हिमालय पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। तो मैंने आपको हनुमान जी के बारे में बताया और ये भी कहा जाता है हनुमान जयंती जो हनुमान जी के भक्त होते हैं वो उन्हें हनुमान जी, क्योंकि वो महाशक्ति रुद्र अवतार, शिव जी के 11वें रुद्र अवतार के
रूप है वो भगवान, लेकिन कहा जाता है भगवान शिव के 11वें रूप अवतार की पूजा नहीं की जाती है, तो वो हनुमान जी के रूप में पूरी दुनिया पूजती है। तो हनुमान जी किसके रूप है, ये भी मैंने आपको बताया कि हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार के रूप हैं। और हनुमान जयंती हमारे देश में बजरंग दल बहुत ही धूमधाम से मनाता है। पुराणों में, वेदों में जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनको हनुमान जी की शक्ति प्राप्त है। और यह भी कहा जाता है उनको उपस्थिति अपनी बताते हैं हनुमान जी, ये भी कहा गया है। और हनुमान जी अभी अपने शरीर में किसी भी इंसान को नहीं दिखाई देते हैं, जैसा उनका शरीर है वो अपने अदृश्य रूप में उनको महसूस करवाते हैं जो हनुमान जी के भक्त होते हैं। हनुमान जी कहा यह भी किया जाता है कलयुग का जब अंत होगा तब हनुमान जी अपने साक्षात रूप में आएंगे और कल की अवतार जो होगा उसमें साथ देंगे। तो मैंने आपको हनुमान जी के बारे में बताया, हनुमान जी कौन है, हनुमान जी के माता पिता कौन है, हनुमान जी को अमरता का वरदान मिला है, सारी हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है, क्योंकि उस समय हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी एक शक्ति रूप और हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार हैं, ये भी मैंने आपको बताया। सारी बातों का व्याख्यान किया, आपको मैंने जो समझाया आपको समझ में आ गया होगा और आशा करती हूँ मेरा वीडियो बनाने का मकसद साकार हुआ होगा। ओम नमः शिवाय।